Hello बच्चों, how are you? I think that you will definitely find फोरियर सीरीज जो चल रहा है उसमें अभी तक मैंने जो है वो शुरुआती वीडियोस में फंडामेंटल समझाई थी। जैसे जैसे फंडामेंटल की जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती रहेगी वहाँ वहाँ मैं उन फंडामेंटल्स को बताता रहूँगा। एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फोरियर सीरीज पर। फाइंड द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स इजिकल टू एक्स और x की लिमिट है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई एंड स्केच इट्स ग्राफ फ्रॉम माइनस पाई टू 4 पाई। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? यस, ऊपर वाला पार्ट सही से दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास में देखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। The Fourier series, the Fourier series is f of x equal to a naught upon 2 plus summation of a and cos nx from n equal to 1 to n equal to infinity plus summation of bn sin nx from n equal to 1 to n equal to infinity। वहां पर मैंने इस तरीके से लिखा था शुरुआत में n equal to infinity, n equal to, इसकी आवश्यकता नहीं है लिखने की, नहीं चाहे तो और लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब स्टूडेंट्स ए नॉट फाइंड आउट करें, ए एन फाइंड आउट करें, बी एन फाइंड आउट करें। ए नॉट क्या था? 1 अपॉन पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उस पीरियड में हमारे पास में एक्स ग्रेटर देन सी एंड लेस देन सी प्लस 2 पाई था। अब सी की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं यहां पर तो 0 प्लस 2 पाई 2 पाई हो जाएगा, तो 0 से 2 पाई, तो 0 से सी प्लस 2 पाई था, सी 0 रख दिया गया तो 0 से 2 पाई। ये लिमिट कब मिलेगी? जब हमारे पास में सी के स्थान पर 0 पुट कर देंगे, इस सी के स्थान पर भी 0 पुट कर देंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास में सी प्लस 2 पाई था, तो x की वैल्यू ये थी। अब हमारे पास में x की वैल्यू ये गिवन है, ये लाने के लिए सी की वैल्यू 0 रख दें। जब 0 रख देंगे सी की जगह तो 0 प्लस 2 पाई, ये सिंपली 2 पाई हो जाएगा। एफ एक्स डी एक्स 1 अपॉन पाई एफ एक्स क्या है? एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। ए नॉट निकाल रहा हूं 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 2 अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 2 पाई। ए नॉट 1 अपॉन पाई, पहले अपर लिमिट रखें। अपर लिमिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 पाई स्क्वायर। अपर लिमिट किसके स्थान पर रखेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो एक्स के स्थान पर रखेंगे। 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, तो इस पाई से
एक पाई कैंसिल हो गया, एक पाई बचा और इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो ए नॉट मेरे पास में क्या आया, 2 पाई। ए नॉट क्या आया हमारे पास में, 2 पाई आ गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे फाइंड आउट करेंगे एन। एन के लिए 1/पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स 0 से 2 पाई और एन के साथ में क्या लगा, कॉस एन एक्स। तो कॉस एन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1/पाई। अब यहां देखें एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स, ये गिवन है, गिवन दैट एफ एक्स के स्थान पर एक्स रखते हैं, कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहां स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन में चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल को यहां पर फिर से बता देता हूं। जैसे u और v 2 फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट फंक्शन, इसे u को फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, इसे फाइंड आउट करेंगे आइलेट की हेल्प से। u को फर्स्ट फंक्शन माना, एज इट इज लिख दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को स्टूडेंट्स b1 से दिखा रहा हूं माइनस फॉर्मूले में u का इसका डिफरेंशिएशन u डैश और इस b1 का इंटीग्रेशन, इसे 2 लिख दिया, प्लस इस u डैश का फिर से डिफरेंशिएशन और इस b2 का फिर से इंटीग्रेशन। अब यहां पर जो b2 का इंटीग्रेशन आएगा b3 लिख दिया, फिर माइनस u का, u डैश का, डबल डैश का जो आया रिजल्ट उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और b3 मतलब 3 बार इंटीग्रेट करने पर जो आया उसको फिर 4th टाइम इंटीग्रेट करेंगे। इस प्रकार से तब तक चलते रहेंगे जब तक इस u की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। तो देखिए अप्लाई करते हैं 1/पाई x, कैसे x लिया, आइलेट, इनवर्स फंक्शन है कहीं नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एल्जेब्रिक है, ये है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। आइलेट की हेल्प से फाइंड आउट कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1/n साइन एन एक्स हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, ये इंटीग्रेशन किया, माइनस इस x का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, अब साइन एन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एक n और आया, एक n ऑलरेडी था, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बस यही वर्क खत्म हो गया। लिमिट यूज कर ले 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। अब लिमिट पुट करते हैं, किसके स्थान पर पुट करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, x के स्थान पर पुट करेंगे 1/पाई x के स्थान पर 2 पाई साइन
एन एज इट इज रहेगा, एक्स के स्थान पर 2 पाई, एन इंटू 2 पाई, एन 2 पाई अपॉन एन। ये माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं और कॉस एन 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या पुट करा हमने, 2 पाई पुट कर लिया, करली ब्रैकेट यूज कर ले यहां पर, माइनस लोअर लिमिट एक्स के स्थान पर 0 इंटू समथिंग विल बी 0, ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, कॉस एक्स के स्थान पर 0 तो 0, एन इंटू 0 0 अपॉन एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ रिजल्ट्स बताए थे। मैंने क्या रिजल्ट्स बताए थे, साइन एन पाई की वैल्यू 0, साइन एन पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, अगला मल्टीपल एन पाई का मल्टीपल क्या क्या आएगा, एन पाई, 2n पाई, 3n पाई, 4n पाई, आगे चलते चले जाए, 2n पाई भी हमारे पास 0 होगा। तो देखो यहां पर ये 2n पाई तो है, n इंटू 2 पाई को क्या ले सकते हैं, 2n पाई, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये टर्म क्या हो गई हमारे पास में, 1/पाई, ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस इसे देखें, इसे हटा दो, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 से लेकर के n तक, कॉस एन पाई की। हमारे पास क्या है, हमारे पास देखते हैं कॉस एन 2 पाई अपॉन ये है, ये तो चला ही आ रहा है साथ में, इसकी वैल्यू देखिए, इसे कैसे लिख लें, कॉस 2n पाई -1 की पावर n था यहां तो n, यहां 2n है तो 2n, इसे कैसे लिख लें, -1 की पावर 2 की होल पावर n। देखो पावर की पावर हुई, पावर की मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 इंटू 1 2 इंटू n 2n, तो -1 की पावर 2n को ऐसा लिख दिया, और -1 की पावर 2n क्यों लिखा, क्योंकि देखो n था तो -1 की पावर n, और यहां पर n पाई के स्थान पर, n के स्थान पर 2 पाई है तो 2 पाई का 1 लगा दिया, तो ये 1 होगा, 1 की पावर n 1, ये 1 आया, इसका इंटीग्रेशन ये 1/n स्क्वायर, और यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये 1/n स्क्वायर, और ये देख लेता हूं कि सब कुछ सही चल रहा है, कहीं गड़बड़ हुआ हो तो। यस स्टूडेंट्स, नीचे वाला पार्ट तो देखिए स्टूडेंट्स, नीचे वाला पार्ट कट रहा था इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा मेरे लिए, और ए एन इक्वल टू 1/पाई स्क्वायर ब्रैकेट 2 पाई
साइन एन टू पाई, साइन एन टू पाई को लिख सकता हूं साइन टू एन पाई, और साइन एन पाई क्या था, 0। एन पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, एन पाई, 2n पाई, 3n पाई, अप टू इंफिनिटी तक, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 2n पाई एक मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसकी वैल्यू 0, 0 के किसी से मल्टीप्लिकेशन 0, तो मैं क्या, ये 0 हो गई, 0 प्लस प्लस कॉस एन इंटू 2 पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की बराबर है, कॉस एन इंटू 2 पाई है, इक्वल टू कॉस, इस 2 को n के साथ ले लिया, 2n पाई -1, n था तो पावर n थी, 2n था तो पावर 2n, -1 की पावर, इस -1 की पावर 2n को कैसे लिख लिया, -1 की पावर 2 टू दी होल पावर n, क्योंकि पावर की पावर है, मल्टीप्लिकेशन हुई, तो ये -1 की पावर 2n ही है। -1 की पावर 2 1 हो गई, होल पावर n ये, और ये 1 हो गई, तो ये 1 आई वैल्यू, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू 1 आई, तो ये 1/n², ये वैल्यू माइनस, अब इसमें हमारे पास में cos 0 की वैल्यू 1, 1/n²। यहां देखें स्टूडेंट्स, इसे रख के देता हूं मैं, an 1/पाई, 1/n² पॉजिटिव और 1/n² नेगेटिव, 1/पाई इंटू 0, और ये 0 आ गया स्टूडेंट्स, तो an की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, an की वैल्यू 0 आ गई, a नॉट की वैल्यू 2 पाई आई। यहां लिखते चले स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला पार्ट देख लो दिखाई दे रहा या नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, तो इसे रख देता हूं, मेरे पास ए नॉट की वैल्यू 2 पाई, यहां लिख कर रख रहा हूं, ए नॉट की वैल्यू 2 पाई, ए एन की वैल्यू 0, ये लिखना है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसे हटा देते हैं, अब हम बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, भूल जाए फॉर्मूला तो बी एन के साथ सीरीज में लगा हुआ देख लें, साइन एन एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, 1/पाई 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेशन, एफ एक्स है एक्स साइन एन एक्स, फिर चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं, चेन रूल का फिर से यूज देख लेते हैं, अगर कुछ माइंड में कम समझ में आया हो। आइलेट की हेल्प से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देख लें, इनवर्स, कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं, कहीं लॉग दिखाई दे रहा, एलजेब्रिक, ये एलजेब्रिक दिखाई दे रहा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन बचा, फिर ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, ये इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि कॉस ए एक्स प्लस बी, सॉरी साइन ए एक्स प्लस बी का
एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था -1/a। ए क्या, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट a है 1/a, साइन का कॉस और जो एंगल है वो एज इट इज। ये फॉर्मूला था, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट n, माइनस का साइन पहले यूज करें n, कॉस जो है एंगल वो पूरा का पूरा लिख दें, यहां ये था एंगल, ये पूरा लिख दिया, ये माइनस फॉर्मूले में है। इस x का डिफरेंशिएशन और इसका फिर से इंटीग्रेशन cos nx का, अब cos nx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में sin nx अपॉन n, तो एक n और आया और ये sin nx, माइनस साइन ये था, ये लगा दिया। इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। अब आगे और नहीं करेंगे क्योंकि वन का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो 0 हो गया, इंटीग्रेशन कुछ होकर के आएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, आगे की टर्म 0 हो जाएगी। ये 0 से लेकर के 2 पाई तक लिमिट। तो स्टूडेंट्स चिंता ना कीजिएगा, जैसा जैसा फोरियर सीरीज में आता रहेगा वैसे वैसे जो जो फंडामेंटल सीरीज होंगे, एक से फंडामेंटल पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो देखिए अब हमारे पास में यहां देखें 1/पाई, पहले अपर लिमिट पुट करें, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के स्थान पर 2 पाई माइनस कॉस n 2 पाई अपॉन n, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, x के स्थान पर 2 पाई पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस 1 n स्क्वायर हो गया, ये साइन n और x है 2 पाई, ये कर ली ब्रैकेट, अपर लिमिट पुट कर ले। अब पुट करते हैं लोअर लिमिट, x के स्थान पर, x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करा 0, तो जब यहां 0 रख देंगे तो ये 0 पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस साइन n इंटू 0 0 अपॉन n स्क्वायर, ये आया, लिमिट पुट कर चुका। अब देखते हैं हमारे पास इसे और इसे देखना है। देखिए साइन n पाई की वैल्यू 0 और n पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, n पाई 2n पाई 3n पाई 4n पाई, इन सब के लिए जैसे साइन n पाई cos 2n पाई, सॉरी साइन 2n पाई, साइन 3n पाई, साइन 4n पाई इक्वल टू जितने भी मल्टीपल्स होंगे सबकी वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब cos n पाई देखिए, cos n पाई की वैल्यू थी -1 टू द पावर n, हमारे पास में क्या है cos n 2 पाई, इसे क्या लिखा जा सकता है cos 2n पाई, ऐसा ले सकते हैं। अब इसमें देखो
ये -1 की पावर पाई का कोफिशिएंट 2n, पाई का कोफिशिएंट n था तो n, पाई का कोफिशिएंट 2n है तो 2n, -1 टू द पावर 2 टू द होल पावर n लिख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 की पावर 2n ही है, ये -1 की पावर 2 1 हो गई और ये होल पावर n 1 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू क्या आ गई 1। देखते हैं आगे लिख देते हैं bn इक्वल टू 1/पाई 1/पाई 2 पाई, ये 2 पाई, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट ये यूज करना 2 पाई, और ये वैल्यू क्या है निकल करके मेरे पास 1, तो -1 2 पाई इंटू -1 प्लस ये क्या है 0 माइनस 0 तो ये प्लस साइन 0 इज 0, 0/n² विल बी 0, 1/पाई और ये -2 पाई, ये -2। bn की वैल्यू क्या आई, bn की वैल्यू आई स्टूडेंट्स -2। और एक चीज देखें स्टूडेंट्स, ये n चल रहा था, सॉरी n, इसकी ही तो वैल्यू हमारे पास में -1 हुई, n तो एज इट इज चलेगा, तो ये n पाई से पाई कैंसिल -2/n, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में। बड़ा पेशेंसली कीजिएगा, इंटीग्रेशन लेंथी हो सकता है, पेशेंस रखते हुए करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। f(x) इजिकल टू, इसे फर्स्ट ले लें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a0 an and bn and bn in first, fx क्या था x, x इक्वल टू a0/2, a0 इज 2 पाई, 2 पाई अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ, ये 0 हो गया, an क्या है 0, ये टर्म क्या हो गई 0 हो गई, प्लस समेशन ऑफ bn, bn क्या है -2/n sin nx फ्रॉम n इक्वल टू 1 to infinity, ये यहां पर 2 से ये 2 कैंसिल, पाई और ये माइनस कॉमन, 2 कॉमन, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity, क्या है ये sin x अपॉन n, x इक्वल टू चल रहा है, अब सीक्वेंस बना लेता हूँ, सीरीज बना लेता हूँ, पाई -2 ब्रैकेट, n की वैल्यू 1 पुट करूं, और यहां पर स्टूडेंट्स साइन nx है, nx, तो साइन nx आया, n की वैल्यू 1 पुट करो तो साइन
एक्स अपॉन 1 प्लस 2 पुट करो साइन 2x अपॉन 2, 3 पुट करो साइन 3x अपॉन 3, क्योंकि 3 पुट किया है इनके स्थान पर, प्लस अप टू इंफिनिटी। ये पुट किया स्टूडेंट्स, देखिए सब कुछ सही चल रहा है। यस स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास में फोरियर, फाइंड द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग दिस is required Fourier, the Fourier series। ये फोरियर सीरीज हो गई स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज। अब आगे क्वेश्चन, ये फोरियर सीरीज तक कह रहा था, ये फोरियर सीरीज यहां तक क्वेश्चन हो गया सर। स्केच इट्स ग्राफ फ्रॉम -2π टू 4π। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट ग्राफ प्लॉट करना भी बहुत आसान है। ग्राफ देखिए, एक लाइन ड्रॉ, ये एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसे बाई एज्यूम कर लो, एफ एक्स को बाई एज्यूम कर लो, तो बाई इक्वल टू एक्स एक लाइन हो गई। आप लोगों को पता होगा ये बाई इक्वल टू एक्स एक लाइन ओरिजिन से पास होगी, ये जा रही होगी। अब मुझे इस रीजन में, ये रीजन गिवन है 0 से, क्या रीजन गिवन है 0 से 2π, 0 ये है और 2π मैंने सपोज कर ये ड्रा करना 2π, तो मैं ये वाला पार्ट हटा दूं इसका और 2π तक जाऊं, 2π से x पे की वैल्यू 2π, तो y की वैल्यू पे पहुंच जाऊं, इसे हटा दूं, तो ये मुझे वो लाइन सेगमेंट मिला जो नेक्स्ट इंटरवल में रिपीट करना होगा। अगर आगे क्या, देखिए यहां से 0 से 2π, तो ये 2π का इंटरवल, तो ये 4π हो गया स्टूडेंट्स। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं यहां तक, स्ट्रेट है ये स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना होइए, स्ट्रेट, और ये मैंने डॉटेड ड्रा कर दिया, नहीं करूंगा तो अभी कोई बात नहीं। तो 4π तक कह रहा था, 4π तक, और इधर भी कह रहा है यहां से यहां तक का इंटरवल -2π, और यहां से इधर जाऊं मैं -4π। इस वाले पार्ट को ही यहां से ड्रॉ करूं, तो ये पहुंच गया। इस वाले पार्ट को ही यहां से ड्रॉ करूं और यहां तक पहुंचे, चाहो तो यहां से ये ड्रॉ कर दो, नहीं चाहो तो मत करो। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, रिक्वायर्ड ग्राफ। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके और मेरे लिए एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। देखिए स्टूडेंट्स कुछ पार्ट नीचे का कट रहा है, ये मैंने अच्छा हुआ पहले से देख लिया।
ये नीचे का पार्ट कट रहा था। तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट इज हैंस, हैंस ये लिख देंगे हैंस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस टू ब्रैकेट साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस अप टू इंफिनिटी तक चलते रहेंगे। इज रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड फोरियर series for fx equal to x। अच्छा हुआ स्टूडेंट्स देख लिया। थैंक्स।